फ्रेंड्स, रिसेंटली हम अयोध्या से भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि से दर्शन करके आए और हमने साथ में ये भी प्लान किया था कि भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि के साथ में माता सीता के जन्मभूमि और उनके विवाह स्थल को भी विजिट करें। और वहाँ से आने के बाद जब हम अपने ट्रैवल ब्लॉग की प्लानिंग, अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिला जो रामायण से डायरेक्टली संबंधित तो हैं, लेकिन उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण उल्लेख, कोई बहुत एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। जैसे राजा रोमपद, रानी वर्षिणी, ऋषि विभांडक, एक सिंह वाले ऋषि, जिनके बारे में शायद थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको नहीं पता होगी। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, क्योंकि रामायण में उनके बारे में भी कोई बहुत खास वर्णन नहीं मिलता। फ्रेंड्स, क्या आपको पता था कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी का भी मंदिर है? और अगर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की बात हो रही है, तो क्यों ना उनकी माता जी के जन्म स्थान से हम इस पूरे ट्रैवलॉग की शुरुआत करें, जो कि रायपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर चंदखुरी नाम के एक गांव में स्थित है। यहाँ माता कौशल्या का एक मंदिर भी बनवाया गया है। हालांकि ये मंदिर काफी साल पुराना है, लेकिन रिसेंटली इसे रिनोवेट करवाया गया। राम वनगमन परिक्षेत्र में ये पूरा एरिया आता है। तो नमस्कारम फ्रेंड्स, मैं हूँ सुशांत और आज आपको लेकर आया हूँ माता कौशल्या के जन्म स्थान यानी भगवान श्री राम के ननिहाल। और इस ट्रैवलॉग की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। मेरे पीछे जो एक बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड नजर आ रहा है, वो माता कौशल्या जी का मंदिर है। बिना किसी देरी किए अब आपको अंदर ले चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के पुजारी पंडित श्री गणेश शर्मा जी से और जानते हैं यहाँ की बहुत सारी सुनी अनसुनी सी कहानियां। अगर राम को पाना है तो कौशल्या मंदिर आना है। भारत के लगभग हर प्रमुख शहर से आप रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन ले सकते हैं। बाय रोड भी आप यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और रायपुर से कौशल्या मंदिर आने के लिए आपको बाय रोड ही आना होगा। आप जैसे ही चंदखुरी के इस मंदिर की तरफ पहुंचते हैं, काफी दूर से आपको ये पूरा प्रांगण नजर आना शुरू हो जाता है। आते ही सबसे पहले जो चीज़ें आप नोटिस करते हैं वो है एक बड़ा सा पॉन्ड और उसके चारों तरफ बने हुए रेस्ट हाउसेस और गेट के बाहर लगी हुई छोटी छोटी दुकानें। अंदर आते ही राइट साइड पे राम वनगमन परिपथ का बोर्ड नजर आता है और उसके आगे कुछ स्टॉल्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लगते हैं, जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। थोड़े से आगे बढ़ने पर बाईं हाथ की तरफ चरण चिन्ह आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही बाईं तरफ की दीवारों पर रामायण की कुछ झांकियां उकेरी गई हैं। और एक चीज जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है भगवान श्री राम की 51 फीट की विशालकाय मूर्ति, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से है। और जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें भगवान की मूर्ति के नीचे एक छोटा सा बगीचा नजर आता है, जहां पे हनुमान जी कीर्तन की मुद्रा में विराजमान हैं। और इस दूसरे द्वार से हम मंदिर के अंदर जाने वाले सेतु की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर डिसेबल्ड फ्रेंडली भी है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक रैंप सा भी बनाया गया है। और यहाँ से जैसे ही हम ऊपर आते हैं, हमें एक बड़ा सा तालाब नजर आता है, जिसके बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर स्थापित है और वहाँ जाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा सेतु बनाया गया है। उससे भी पहले आप तालाब के चारों तरफ यहाँ के सीनिक व्यू का मजा लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोटे छोटे स्पेसेस बनाए गए हैं। इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे कछुए और भी बहुत से जलचर और उभयचर प्राणी आप देख सकते हैं। तालाब के नीचे तक जाने के लिए अलग अलग जगहों पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं।
अगर आपकी सेल्फी फोटोग्राफी कंप्लीट हो चुकी हो तो अब वक्त आ चुका है कि हम इस मंदिर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करें और यहाँ के सेतु से होते हुए सामने नजर आ रहे माता कौशल्या की मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको अलग से पैर धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सेतु में पैर रखते ही आपके पैर धुल जाते हैं। और इस सेतु के पिलर को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे बड़े बड़े इंसानी हाथों ने इन्हें संभाल रखा है। सेतु के खत्म होते ही इस मंदिर के पहले बगीचे में एक दीप स्तंभ भी बनाया गया है, जो शाम को और भी बहुत ज्यादा सुंदर नजर आता है, क्योंकि इसमें लगे रंग बिरंगे लाइट्स इसे और भी सुंदर बना देते हैं। और इसके आगे हमें नजर आता है माता कौशल्या जी का वो मंदिर, जहाँ पे माता कौशल्या और भगवान श्री राम लला की मूर्ति, जो कि अति प्राचीन मूर्ति है, स्थापित करी गई। मंदिर के दर्शन तो हम आपको थोड़ी देर बाद करा ही देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऐसे शख्सियत की समाधि यहाँ पे देखने को मिली जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी। वो थी महाराज वैद्यराज सुषेण की समाधि, जो कि लंकापति रावण के राजवैद्य हुआ करते थे। लेकिन वैद्यराज सुषेण यहाँ कैसे पहुंचे और कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर उनकी समाधि यहाँ स्थापित है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं, इसकी कहानी भी हम आगे जानने वाले हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये दोहा हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था और इसको चरितार्थ करते हुए एक झांकी जो कि यहाँ कौशल्या मंदिर में ही बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ कैसे खेल क्रीड़ा में व्यस्त हैं और राज दरबार में बैठे हुए महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ, सेनापति सुमंत और अपनी तीनों महारानियों के साथ में इस खेल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए दाहिनी ओर सरोवर के बीच में आप सागर मंथन होते हुए देख सकते हैं और राजा दशरथ के राज दरबार के पीछे ही भगवान शंकर विराजे हुए हैं। माता कौशल्या के मुख्य मंदिर के दूसरी तरफ एक और विग्रह बनाया गया है, जहां नई मूर्ति स्थापित करी गई है, जिसमें आप माता कौशल्या और भगवान श्री राम लला को उनकी गोद में बैठे हुए देख सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ के तालाब के पीछे की तरफ जो सीढ़ी है, वहां से नीचे उतर के काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और समय व्यतीत करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सरोवर के बाईं ओर भगवान श्री विष्णु को शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए हम देख सकते हैं, जिनके पास में ही माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं और उनकी नाभि से निकले हुए कमल में भगवान श्री ब्रह्मा विराजमान हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चल के मिलते हैं पंडित जी से और जानते हैं यहाँ की सुनी अनसुनी सी कहानियों को, और उसके बाद यहाँ के कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हम माता कौशल्या के जन्म स्थान चंदखुरी में हैं और यहाँ के मेन पुजारी श्री गणेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो कि हमें इस मंदिर के इतिहास से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, ये मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें। हम अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, माँ कौशल्या जी का ये मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बताते हैं पुरातत्व विभाग वाले सब रिसर्च किए हैं तो 9वीं शताब्दी का यह मंदिर है। इसके बारे में अभी यहाँ गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो नहीं बता पाते इतना ठीक से। बाकी बहुत पुराना मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। एक और मंदिर है बताते हैं जो कि बस्ती के बीच में है, वो माता कौशल्या का एक्चुअल पुराना जन्म स्थान है या ये वाली जगह? नहीं, जन्म स्थान तो यही है जहाँ हम लोग बैठे हैं जी। और यहाँ जो शिव विग्रह है, मूर्ति जो दिखाई आपको दे रहा है, वो मूर्ति जो है भगवान राम को माता कौशल्या जो है अपने गोद में लेकर के बैठी हुई। और पहले
इनका नाम जो है, ये गांव का नाम था चंद्रपुरी था। चंद्रपुरी। हाँ, द्वापर युग में चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था, तो उस समय इनका नाम हो गया चंद्रपुरी। इससे पहले त्रेता युग था, तो त्रेता युग में यहाँ राजा भानुमंत का शासन था, जो माता कौशल्या जी के पिताजी हैं। जी। तो इसलिए कौशल्या माता के नाम से इस क्षेत्र को कौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो चंद्रपुरी ग्राम है, ये माता कौशल्या का मायका है, भगवान राम का ननिहाल है। इसलिए हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, वो माता कौशल्या को हम अपनी बेटी और अपनी बहन मानते हैं, और भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा को प्रणाम करने का परंपरा है, पूजा करने की परंपरा है। और जब भी कुछ होता है घर में, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई विवाह होता है या उत्सव होता है, तो मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें भांजा को दान करते हैं। हाँ, तभी हम लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि हम अब मुक्ति हो जाएंगे। तो त्रेता युग में कौशलपुर था, द्वापर युग आया तो फिर चंद्रवंशी राजाओं का राज्य होगा, युग परिवर्तन हुआ, तो उस समय इनका नाम चंद्रपुरी था। उसके बाद फिर जैसे जैसे कलयुग आया तो इसका नाम चंद्रपुरी से चंद्रपुरी हो गया। हाँ, तो यहाँ पर 126 तालाब उस समय था, अभी भी कम से कम आपको 20-25 तालाब मिल जाएंगे गांव में, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 आगर 6 कोरी तालाब। उसका मतलब क्या होता है? 6 आगर 6 कोरी माने एक कोरी का होता है 20। 6 आगर मतलब 6। हाँ, तो 6 आगर 6 कोरी माने 120 और 126 आगर माने होता है उपराहा, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो 6 आगर 6 कोरी तालाब यहाँ था पहले। और ऐसे ही आपको आरंग में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो भी आरंग भी है ना हमारा, वो दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता है, पूरा छत्तीसगढ़ आता है। ये कौशल्या माता के नाम से ये कौशल पड़ा है। अच्छा, ये जो तालाब है ये कृत्रिम बाद में बनाया गया है कि ये भी उनका है किस्सा है? ये क्या है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अच्छा। यहाँ कौशल्या माता यहाँ पर थी जी। तो एक समय क्या हुआ, इसकी कहानी है, हमने सुना है हमारे पूर्वजों के मुख से कि पहले बहुत जंगल था यहाँ पर, कुछ दूर में गांव था, तो किसान का एक भैंसा जो है खो गया। तो भैंसा खो गया तो वो लोग खोजने लगी इधर उधर सब। तो अब वो लोग खोजे तो भैंसा मिला नहीं। अब वो लोग बोले तो लोग जंगली जानवर खा गए होंगे, ऐसे करके वो लोग छोड़ दिए, खोज खोज के थक गए। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो भैंसा जो है ना यहाँ गांव में पहुँचा, तो उसके जो सींग विंग रहता है उसमें, वो जो जल का जो कुंभी रहता है, जल का जो पौधा रहता है ना, वो पौधा लटका हुआ था, वो वहाँ गए तो लोगों को बड़ी खुशी हुई, अरे हमारा भैंसा मिल गया ऐसा करके। फिर उसके बाद फिर वो लोग देखा यहाँ जल का कोई स्रोत है लगता है कहीं पर, ऐसे कह करके वो लोग जल का स्रोत ढूंढने लगे। तो जल को स्रोत ढूंढते ढूंढते जंगल में आए यहाँ, तो उनको ये तालाब मिला। अच्छा। 3 तालाब का फिर अच्छे से खुदाई किया, खुदाई करने के बाद फिर माता कौशल्या जो है प्रकट हुई। अच्छा। हाँ, उन्होंने सपना दिया कि मैं कौशल्या के रूप में हूँ, यहाँ आप मेरे स्थापना करो। और उसके बाद गांव के लोगों ने फिर चंदा करके फिर मंदिर बनवाया। ये टीला का निर्माण तो पहले ही हो चुका था, उन्होंने फिर खुदाई किए तो फिर बीच में फिर माता का स्थान बनाया गया। जी, ये हम लोग नहीं जानते ना, हमारे और बहुत सारे पूर्वज लोग नहीं जानते। अच्छा। हाँ, तो ये लगभग 9वीं शताब्दी की जो बात कर रहे हैं उसके पहले या उसके आसपास की बात? हाँ, उसी आसपास की बात। जी हाँ, ये जो मंदिर बना है ये तो अभी बना है जी, जो आप देख रहे हैं, जीर्णोद्धार हुआ इसका। और माता का विग्रह है वो 9वीं शताब्दी के आसपास का। महाराज जी, ये मेन मंदिर में 2 माताएं एक साथ दिख रही हैं, ये कौन है? वो माताएं नहीं हैं। अच्छा। एक तरफ माँ कौशल्या जी हैं, एक तरफ भगवान राम जी। अच्छा, और इधर है वो बाद में अलग से मूर्ति लगाई गई? हाँ, अलग से लगाई गई। ओके ओके। हाँ, गोद में लेकर के भगवान राम को बैठी हुए हैं माता जी। हाँ, बाल रूप में है जी, बाल रूप का दर्शन माँ कौशल्या के साथ में आप कर सकते हैं माता को। वो
कहीं भी यहाँ वर्ल्ड में आपको ऐसा विग्रह नहीं मिलेगा। और पूरे संसार में एक ही मंदिर है माँ कौशल्या का। यदि राम को पाना है ना तो कौशल्या मंदिर आना है। सही है, राम को पाना है तो कौशल्या मंदिर आना है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। और अगर हम रामायण कालीन भगवान श्री राम से रिलेटेड जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों में एक बड़ा ही हमारा पिलग्रिमेज है जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या है। अगर आप अयोध्या के दर्शन को और भी ज़्यादा अपना विश पूरा करने वाला करना चाहते हैं तो आप उनके माता जी के मंदिर भी आ सकते हैं, जो कि दुनिया का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में चंदखुरी गांव में स्थित है। महाराज जी, गवर्नमेंट की तरफ से राम वन गमन क्षेत्र एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है, उसमें ये क्षेत्र भी आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। अभी राज्य सरकार ने जी राम वन गमन क्षेत्र के रूप में इनको डेवलप किया जी ये जो देख रहे हैं सब राज्य सरकार की सब उनका विकास योजना के अंतर्गत ये सब बनाया गया है जी और इसमें राजी माता है, जी शिवरी नारायण आता है जहाँ पे भगवान राम ने सबरी के हाथ से ढेर खाया है। वहाँ आता है तुरतुरिया जो जंगल में माता सीता और लव कुश का वाल्मीकि जी का आश्रम जी जहाँ लव कुश में शिक्षा ग्रहण किया, उसको भी उनको लिया है वन गमन क्षेत्र जी में। जी यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा में। ये सारी चीज़ों को जोड़ करके राज्य सरकार जो है यहाँ एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। जी हाँ, भक्त लोग भी यहाँ आते हैं और आकर के बढ़िया माता का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। हाँ, ये भक्ति क्षेत्र है। जी तो अभी यहाँ राज्य सरकार द्वारा आइडेंटिफाई करने से पहले और अभी में क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है? हाँ, बहुत बदलाव आ गया है। पहले तो यहाँ कुछ बना नहीं था जी और सब उबड़ खाबड़ सब जमीन था। यहाँ पे बेर का पेड़ था, कांटे वाटे सब रहते थे। हम लोग तैर करके पूजा करने आते थे। अच्छा हाँ, तो अब तो बढ़िया सेतु बन गया जी है। जी जी बिल्कुल वहाँ आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, जी। है ना। सब माता कृपा है। बाहर के भी अब तीर्थ यात्री या लोग आते होंगे दर्शन? हाँ हाँ, बहुत आते हैं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता। अच्छा आते हैं? हाँ आते हैं और बढ़िया पूजा करते हैं और बड़े खुश होकर के जाते हैं। जी बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। जी जी हाँ महाराज जी, यहाँ मंदिर में एक वैद्यराज जी सुषेण का स्पेशली एक समाधि सॉर्ट हाँ, ऑफ हाँ, बना हुआ है, उसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पे सुसैन वैद्य जी का समाधि है। ये वही सुसैन वैद्य जी हैं जो लंका में रावण के यहाँ उनका राजवैद्य के रूप में कार्य करते थे। आपके मन में ये विचार होगा कि मतलब यहाँ सुसैन वैद्य जी कैसे आए, यहाँ कैसे आए? जी सही है ना। तो कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ था उस समय रावण और राम जी के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। माता सीता को लेकर के हरण करके रावण ले गए थे, तो भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। तो भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ के द्वारा, तो शक्ति में मूर्छा हो गए लक्ष्मण जी महाराज। फिर सोचने लगे कि हम लोग किसको बुलाएं, कैसे इलाज कराएं। तो फिर विभीषण जी ने कहा कि यहाँ सुसैन वैद्य जी हैं लंका में, उनको ले आओ। तो हनुमान जी के द्वारा उनको लाया गया और ला करके उनको सुसैन वैद्य जी ने फिर इलाज किया उनका। तो बोले कि मतलब लक्ष्मण तभी उठ सकता है, तभी जीवित हो सकता है, तो शक्ति लगी है। तो रात ही रात में बिना मैंने सूर्य उदय से पहले कोई द्रोणागिरि पर्वत चला जाए और जा करके संजीवनी ले करके आए, तभी लक्ष्मण जीवित हो सकता है, अन्यथा फिर मुश्किल है ऐसे करके। फिर हनुमान जी गए और जा करके फिर वो संजीवनी लाए। फिर उनको लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म हो गई, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। फिर जब सुसैन वैद्य जी जा रहे थे लंका में, तो भगवान राम ने कहा कि आपने दुश्मन के वैध होते हुए भी आपने हमारा इतना बड़ा उपकार किया है, तो आप हमसे कुछ वरदान मांगिए, हम आपको देना चाहते हैं। भगवान ने अपने मुख से स्वयं कहा। तो सुसैन वैद्य जी बड़े भावुक हो गए। वो भी भगवान के भक्त थे, भले ही राक्षस के राज्य में रहते थे, लेकिन भगवान के लिए सबको प्रेम था। तो भावुक हो गए, बोले प्रभु अब मेरे को क्या करना, आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए काफी है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा धर्म था, वैद्य का धर्म है रोगी का इलाज करना, तो मैंने अपना धर्म पूरा किया, मैं जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। तो भगवान बोले नहीं आपको लेना। तो सुसैन वैद्य जी बोले कि ठीक है, आप मांग रहे हैं ना, तो मेरी यही इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो
आपके सन्मुख और आपको मैं दर्शन करते हुए मैं अपना प्राण त्याग, यही मुझे वरदान है। तो भगवान बोले ठीक है तथास्तु। वो सुसैन वैद्य जी चले गए। अब जब सुसैन वैद्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो भी भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, क्योंकि अश्विनी कुमार के वो पुत्र थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने जब उनका मृत्यु का समय आया, वो अयोध्या गए। अब भगवान को मेरा दर्शन करना, मेरे मृत्यु प्राप्त होना है। तो फिर वो अयोध्या में भगवान नहीं थे। अच्छा। वो कहाँ आए थे? यहाँ आए थे ओके। माता जी के पास। हाँ, ये तपोस्थली भी है माता कौशल्या का। जी। यहाँ 3 माता तप करती थी, कौशल्या, उसके कई और सुमित्रा की। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भगवान आए। उसके बाद फिर सुसैन वैद्य जी यहाँ आ गए। अयोध्या में नहीं है, पता चला यहाँ है, तो यहाँ आ गए। और यहाँ आकर के फिर कुछ दिन भगवान के पास रहे। जब मृत्यु का समय आया तो फिर उसके बाद भगवान का दर्शन करते हुए अपना प्राण त्याग दिया। तो यहीं पर उनकी समाधि बनी। अच्छा। तो इसके नाम से इस चंदखुरी को वैद्य चंदखुरी के नाम से भी जानते थे। अच्छा। हाँ, वैद्यराज जी के नाम से वैद्य चंदखुरी भी कहते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वैद्य जो है ख़त्म हो गया है ना। समय बदलते जाता है तो समय के अनुसार से सब परिवर्तन होते जाते हैं, तो चंदखुरी रह गया। फ्रेंड्स, जब मैं सोलन के टूर पे था तब मुझे वैद्यराज अश्विनी जी के बारे में जानने को मिला था। बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी उनकी, और वहाँ ही मुझे पता चला कि ऋषि अश्विन या वैद्यराज अश्विन वो देवताओं के वैद्यराज हुआ करते थे। मतलब जो देवताओं के वैद्यराज हुआ करते थे, उनके पुत्र वैद्यराज सुषेण, ऐसा अभी महाराज जी ने हमें बताया। बहुत ही अमेजिंग जानकारी जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री में हमें जानने को मिल रही है। इतनी सारी जानकारियों के बीच अब समय हो चुका था माता कौशल्या जी के आरती का, और सौभाग्य से हमें भी मौका मिला कि हम माता की आरती अटेंड कर सकें। आरती के बाद ज्वाइन करते हैं फिर से पंडित जी को और भी कुछ कहानियों और यहाँ के इवनिंग के सीनिक व्यू और लाइट एंड साउंड शो के साथ में आपके पास फिर से वापस आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल जय जय जय। फ्रेंड्स,
आरती का समय हो चुका था और हमें सौभाग्य से माता जी की आरती अटेंड करने का भी मौका मिला। इसके बाद फिर से हम अभी महाराज जी के पास बैठे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ऑल्दो लाइट की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, पावर कट चल रहा है। अंदर देख सकते हैं कि माता कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम बाल रूप में बैठे हुए हैं। महाराज जी, तालाब के बारे में और यहाँ के आसपास की जो पुरानी कहानियाँ उनके बारे में बताइए। ये तालाब का नाम जलसेन तालाब के नाम से ये प्रसिद्ध है जी। जलसेन का मतलब होता है जल की सेना। अच्छा बीच में माँ कौशल्या का मंदिर जी। और जिनकी जो रखवाली करते हैं, जल की सेना जिसकी रखवाली करे, चारों तरफ जल है, बीच में माँ कौशल्या है, तो ये जल की जो सेना है वो माँ की रखवाली करती है, इसलिए इनका नाम जो है जलसेन तालाब रखा गया। हाँ, और इनका जल जो है बड़ा पवित्र माना जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई गंदगी नहीं करते हैं। यहाँ पे सब लोग यहाँ के जल को ले जा करके गंगा जल की तरह इनका इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तालाब का नाम है जलसेन तालाब। और यहाँ 3 माताएं यहाँ पर तपस्या रत थी, जैसे वानप्रस्थ आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वानप्रस्थ बिताने के लिए माँ कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा तीनों यहाँ पर आश्रम में रहती थी। आश्रम इसी स्थान पर। हाँ, तो ये लोग यहाँ से फिर कलयुग जैसे आया तो फिर यहाँ थोड़ा सा गंदगी होने लगा। कलयुग के प्रभाव से लोगों का विचार, लोगों का तन मन अशुद्धि। ये तालाब में पहले प्रजा 16 स्त्रियाँ स्नान भी नहीं करती थी, इतनी पवित्रता। अब धीरे धीरे कलयुग आया तो सब शुरू हो गया, तो ये लोग रूठ गए 2 माताएं। अच्छा। हाँ, तो माता कौशल्या को बोली कि हम बहन अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत अपवित्रता आ गई है, तो इस स्थान में तपस्या नहीं बनता है। ऐसे कह करके वो लोग यहाँ से कुछ दूर में एक नकपुरा नाम करके गाँव, वहाँ चंडी माता के रूप में वहाँ पर वो विराजमान है। अच्छा। और यहाँ से बड़गांव नाम करके गाँव जी, ये यहाँ आसपास ही लगा हुआ है। आस ही पास में। तो वहाँ बड़गांव में एक माँ चंडी के नाम से वो भी स्थापित है, दोनों माताएं। और कौशल्या माता यहाँ रह गई जी। बोले नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। और माता बहुत दयालु भी है ना, अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती है। तो बच्चा यदि कुछ गलती कर दे तो उसको क्षमा करती है माता। तो वो क्षमा की मूर्ति है माँ कौशल्या। हाँ, तो हम लोगों को कई गलती करते हैं फिर भी माता क्षमा करती रहती है। तो उसी प्रकार से वो लोग वो क्षमा की मूर्ति हैं, तो हम लोगों को क्षमा करते आई हैं। और बोले कि अब बच्चे हैं, हो जाता है तो मैं यहीं रुक जाती हूँ करके वो माता यहाँ रुक गई। हाँ, तो कहते हैं ना, क्षमा जो है आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। तो क्षमा वीरस्य क्षमा भूषण कहे गए हैं। तो माँ जो है यहाँ पर भक्त वत्सला है, तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई, अपने पुत्रों को है ना आशीर्वाद देती हुई यहाँ पर वही विराजमान है। और वो लोग उधर चले गए, नकपुरा और बड़गांव। ये कितनी दूर है नकपुरा यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आप जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा। मोली माता मोली नहीं है, चंडी माता के रूप में ही नकपुरा और बड़गांव में जी। वहाँ भी बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर बना है बड़गांव में भी। अच्छा। हाँ, आप जाओगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी जी। लेकिन उतना भी उसका वो प्रसिद्धि नहीं हुई है जितना ये इनका हुआ है। हाँ, माँ का, क्योंकि क्षमाशील है। हाँ, ऐसा है, तो सलाह है। और इस गांव के बारे में बताइए, और कोई यहाँ पे कोई पौराणिक या ऐतिहासिक मंदिर है? हाँ, यहाँ पर एक पुराना मंदिर है जिसको हम लोग फुटहा मंदिर के नाम से जानते हैं। अच्छा। वो आधा जो 6 मसी रात का जो मंदिर कहते हैं उनको जी। जैसे रात में बना होगा, तो रात में बनने से फिर दिन हो गया, तो दिन हो गया तो आप वो लोग रोक दिए काम को, मंदिर पूरा बन नहीं पाया, उसका गुंबद भी नहीं चढ़ा है।
अच्छा, हाँ, तो कोई भगवान है वहाँ पे विराजमान? विराजमान नहीं है, लेकिन शंकर जी का मंदिर बन रहा था वहाँ। अच्छा ऐसा शिव मंदिर के रूप में उसको बताते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब भगवान है वहाँ पे या नहीं है। नहीं है, सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है? हाँ, लेकिन भगवान का जो मूर्ति है वो बाहर रखा हुआ है। अच्छा, जहाँ जो वहाँ पे स्थापित होने वाला हाँ, स्थापित होने वाला था। अच्छा, बाहर रखा हुआ है। वो 9वीं शताब्दी का बताते हैं उसको। अच्छा, मंदिर पूरा बहुत पुराना इतिहास है जौनपुरी का है, और दक्षिण कौशल में ये आता है और माता का मायका है। फ्रेंड्स, माता कौशल्या धाम मंदिर आने का सबसे आइडियल समय जो मुझे लगा वो शाम को 5 बजे के आसपास है, क्योंकि इस समय आप इवनिंग के अमेजिंग सनसेट का, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का, इवनिंग के लाइट में इस मंदिर की सुंदरता का, जो कि इसे और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, यहाँ की आरती का और आरती के बाद होने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये था हमारे इस सीरीज का पहला पड़ाव। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो माता कौशल्या का मंदिर आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। अयोध्या के बाद माता कौशल्या का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान है, और अनलाइक अयोध्या आप यहाँ पे भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन अपनी माता के गोद में बैठे हुए कर सकते हैं। हमारे आने वाले एपिसोड में हम उन महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया रामायण और उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। हम ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम के दर्शन करने वाले हैं और श्रृंगी ऋषि जिनके यज्ञ की वजह से राजा दशरथ को पुत्रों का वरदान मिला था। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन कौन सी कहानी थी जो आपको पहले से पता थी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारा आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हमारे आने वाले एपिसोड में हम ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम, ऋषि श्रृंगी के आश्रम और उनसे जुड़ी बहुत सारी कहानियों को आप तक लेकर आने वाले हैं। आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं रामायण की बहुत सारी सुनी अनसुनी कहानियों के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। जय श्री राम।